में काम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। क्या सच में बिटकॉइन भारत में बैन हो चुका है? क्या सच में बिटकॉइन इंडिया में इलीगल हो चुका है? क्या सच में बिटकॉइन इंडिया में लीगल है? हमारे व्हाट्सएप पर बहुत सारे ऐसे लोगों ने मैसेज किया है कि बिटकॉइन तो इंडिया में बैन हो चुका है, फिर आप वीडियो क्यों बनाते हैं? आप बिटकॉइन के बारे में इतनी जानकारी क्यों शेयर कर रहे हैं जब इंडिया में बिटकॉइन इलीगल हो चुका है? तो मेरे भाई, अगर आपके मन में 1% भी डाउट है कि इंडिया में तो बिटकॉइन इलीगल है, हम इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए जरूर होने वाला है। और इस वीडियो को मैं 100% चैलेंज करता हूं, अगर आपने पूरा देख लिया तो आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी किसी से पूछने की कि भारत में बिटकॉइन इलीगल है, बैन है, किस तरीके से ट्रेडिंग करें, क्या ना करें। सब कुछ आज मैं बताने वाला हूं। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लेकिन वीडियो को एंड तक आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो 2009 में बिटकॉइन स्टार्ट हुआ और पूरी वर्ल्ड वाइड धीरे धीरे करके सब लोग जानने लगे। बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट्स हैं जिन्होंने इसके ऊपर रूल और रेगुलेशंस बनाए। बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहां पर बिटकॉइन को एसेट माना जाता है। बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहां पर बिटकॉइन को एज ए करेंसी लीगल किया गया है। बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहां पर टैक्स भी लगाया जाता है। हर जगह आप बिटकॉइन को ट्रेड कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं और एक प्रॉपर तरीके से टैक्स पेड कर सकते हैं। यहां तक कि इतना पिछड़ा पाकिस्तान, उसने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को लीगल कर दिया है। तो आप खुद सोचिए, पूरी वर्ल्ड वाइड जितने भी बड़े बड़े कंट्री हैं वो सभी लोग बिटकॉइन को लीगल कर रहे हैं। तो आखिर इंडिया में क्या माजरा चल रहा है, क्या वजह है कि बिटकॉइन को लीगल नहीं किया जा रहा है? सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर, क्या इंडिया में बिटकॉइन लीगल है या फिर इलीगल है या फिर बैन है? देखिए, किसी भी गवर्नमेंट ने, हर एक कंट्री में एक ही गवर्नमेंट होती है, तो गवर्नमेंट ने अभी तक, आज तक कोई भी रूल नहीं लगाया है। ना तो बिटकॉइन इलीगल है और ना ही लीगल है और ना ही बैन है। तो आप सोच रहे होंगे कि जब ये लीगल नहीं है तो इलीगल तो जरूर होगा। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई चीज लीगल नहीं है तो इलीगल है। गवर्नमेंट ने आज तक ये नहीं कहा है कि बिटकॉइन लीगल है या इलीगल है। अगर लीगल नहीं है तो इलीगल भी नहीं है। कहने का मतलब सिंपल शब्दों में यह है कि आप बिटकॉइन इंडिया में खरीद सकते हैं, आप बिटकॉइन में ट्रेड कर सकते हैं, आप अपने अकाउंट में बाइंग और सेलिंग सारे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हाँ, एक अफवाह उड़ी थी। अफवाह क्या, उसके बाद में कुछ रियलिटी भी आई थी। इंडिया के न्यूज़पेपर, बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर आपको मिलेंगे जो ऐसे करके अपना रूमर्स फैलाए थे कि बिटकॉइन इंडिया में इलीगल है, बबल है, इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, स्कैम हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा, पैसा आपका डूब जाएगा, जेल चले जाएंगे, ऐसे वैसे, मतलब तरह तरह की आपको न्यूज़ मिली होंगी। तो इसलिए क्या हुआ, बहुत सारे इंडिया में ऐसे न्यू कमर्स हैं, उन लोगों को ये पता है कि बिटकॉइन तो इलीगल है, क्योंकि उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन है ही नहीं है। अगर हम बात करें, चाहे वॉरेन बफेट जी हो, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े, आप बात कर लीजिए यहाँ पर विवेक बिंद्रा सर की, हम लोग, आप लोग बहुत ही रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वो बहुत ही अच्छी नॉलेज देते हैं, नो डाउट। टेक्निकल गुरु जी बहुत अच्छा नॉलेज देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान को हर एक इंडस्ट्री का अच्छे से एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो। तो इसलिए विवेक बिंद्रा सर मार्केटिंग करते हैं, बिजनेस के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में उनकी पार्टनरशिप होती है। बहुत सारे मतलब तरह तरह के वो लोग बिजनेस बताते रहते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी होते रहते हैं, तरह तरह के कोर्सेस सेल करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। अपने इंडिया में कहीं ना कहीं ग्रोथ करने का बहुत बड़ा योगदान भी हम कह सकते हैं। टेक्निकल गुरु जी की बात करें, टेक इंडस्ट्री में बहुत बड़े, मतलब उनको लोग कहते हैं, इतने सारे फॉलोवर्स हैं, ये है वो है, बहुत सारी अच्छी नॉलेज देते हैं, लेकिन किस फील्ड में? टेक के मामले में। लेकिन जो उन लोगों ने बताया, जैसे वॉरेन बफेट जी ने कहा बिटकॉइन बेकार है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं,
तो आप खुद सोचिए, वॉरेन बफेट पूरी वर्ल्ड वाइड बंदा फेमस है, इतने सारे फॉलोअर हैं, लोग उसको जानते हैं। अगर वो एक बार कह देगा कि बिटकॉइन बेकार है तो लोग क्या करेंगे? लोगों के मन में निगेटिव थॉट्स आएगा, तो इसलिए वो लोग निगेटिव हो जाते हैं। विवेक बिंद्रा सर के आप मिलियन में फॉलोअर देखेंगे, इतने ज़्यादा फॉलोअर हैं। उन लोगों ने वीडियोस बनाई, बिटकॉइन अच्छा नहीं है, ये है वो है, टैक्स करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बेकार है, ज़्यादा रिस्क है, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, आपका पैसा डूब जाएगा। तो जितने भी भाइयों ने देखा उस वीडियो को, तो उनके मन में नेगेटिव पॉइंट्स आए कि नहीं आए? आ चुके। उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मिसगाइड किया है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं सही बता रहा हूं, आपको बिटकॉइन खरीदने के लिए मैं रिकमेंड कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं रियलिटी बता रहा हूं। तो इसलिए अगर विवेक बिंद्रा सर 2012-13 में ये लोग इतने दिनों से बिजनेस के बारे में लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं और करते भी हैं, तो अगर इन लोगों ने बिटकॉइन के बारे में हम लोगों को या आप लोगों को 2010 या 11 में बता देते, तो आप सोचिए 100-200 रुपए में बिटकॉइन खरीद लेते और आज 100% मेरा चैलेंज है कि अरबपति होते, करोड़पति होते। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान होता। लेकिन अभी भी ज़रूरत है इन लोगों को, जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, जो बड़े बड़े यूट्यूबर भाई हैं, जो बिजनेस पढ़ाते हैं, ये पढ़ाते हैं वो पढ़ाते हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं बिटकॉइन के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छे से अवेयरनेस की ज़रूरत है, अच्छे से नॉलेज लेने की ज़रूरत है। तो इसलिए उन लोगों ने अभी तक कुछ कहा नहीं। और मान लीजिए मैं चिल्ला रहा हूं, बार बार चिल्ला रहा हूं, 4-5 साल हो गए चिल्ला रहा हूं कि अभी तक ना लीगल है ना इलीगल है, आप ट्रेड कर सकते हैं, बिटकॉइन ले लीजिए, अच्छा है, अपना जो रिस्क है उतना ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। लेकिन हम लोगों के तो फॉलोअर्स है ही नहीं, 2-4 हज़ार हुए, 100-200 हुए, 10 हज़ार हुए, फिर 15 हज़ार हुए, आज आप लोगों के सपोर्ट से 18 हज़ार फैमिली होने वाली है। तो आप सोचिए कि हमारी बात ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ता हूं कि इस वीडियो को कम से कम हर फैमिली मेंबर में ज़रूर शेयर करना, सब लोगों को रियलिटी पता चलनी चाहिए। तो इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर कह रहा हूं। अब हम बात करते हैं यहां पर जो आरबीआई ने, इतनी सारी अफवाह मार्केट में आप लोगों ने सुनी, हर एक चीज़ आप लोगों ने देखा, लेकिन रियलिटी 6 अप्रैल 2018 में आरबीआई ने क्या गाइडलाइंस दिया सभी क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को, सभी क्रिप्टो एक्सचेंजेस को, कि आप बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का लेन देन किसी पर्टिकुलर बैंक अकाउंट से आप लेन देन नहीं कर सकते हैं। सिंपल सी बात है कि आप अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्ट बाइंग और सेलिंग नहीं कर सकते हैं, दैट्स इट। अब यहां पर न्यूज़पेपर वालों ने क्या छापा, भारत में बिटकॉइन हो गया बैन, भारत में आप बिटकॉइन खरीद नहीं सकते हैं, हो जाएगा आपको जुर्माना, इतने साल की जेल, भारत में बिटकॉइन डूब गया। मतलब तरह तरह के मीडिया वालों ने प्रिंट आउट कर दिया। जो अगेंस्ट में यूट्यूबर थे वो तो, और उनका तो क्या बल्ले बल्ले हो गया, बिटकॉइन बैन हो गया, बिटकॉइन इन्वेस्टर को हो जाएगी 7 साल की जेल, ये है वो है, फलाना ठिकाना, तरह तरह के उन लोगों ने अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए अपना न्यूज छाप दिया। और सच्चाई क्या है, आरबीआई ने सिर्फ इतना कहा है कि अपने किसी पर्टिकुलर अकाउंट से आप बिटकॉइन को बाय नहीं कर सकते हैं। ये तो नहीं कहा कि हम आपको पैसे दे रहे हैं, आप हमें पैसे दे रहे हैं तो हम बिटकॉइन नहीं खरीद सकते, ये बात तो कही नहीं उन्होंने सिर्फ यही कहा कि आप अपने बैंक अकाउंट से किसी पर्टिकुलर एक्सचेंज से आप बिटकॉइन को बाय नहीं कर सकते हैं। वीडियो बड़ा हो रहा है मुझे पता है, लेकिन अभी और कुछ कहानी बाकी है। तो ये चीज थी, तो आरबीआई ने इतना कह दिया, लेकिन मार्केट में कितना रूमर्स फैला, बहुत ज्यादा। मतलब 1 रुपए का यहां पे इन्वेस्टमेंट हुआ तो ये लोग 1 लाख रुपए बना दिए अपने मन से, समझ रहे ना। तो ये सारी चीजें थी। और एक्सचेंजेस हो, क्रिप्टो कम्युनिटी, उसके बाद में क्या हुआ, जितने भी बड़े इन्वेस्टर थे इंडिया के और जितने भी क्रिप्टो करेंसी की बड़े बड़े एक्सचेंजेस थे, अगर हम जेप्पे की बात करें तो बेचारा आया सबसे पहले, सबसे ज्यादा पैसा बनाया, सबसे ज्यादा चीटिंग किया, लेकिन धोखा भी सबसे पहले दिया। जब यहां पर आरबीआई की गाइडलाइंस आई तो बेचारा जेप्पे तो भाग ही गया, ठीक है। वजीरियक्स और यूनो कॉइन, ये दोनों तीनों एक्सचेंजों ने मिल करके, काली कॉइन एक्सचेंज, ऐसे करके बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज, ये मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूं, ये मैं रियलिटी बता रहा हूं। जो बड़े बड़े एक्सचेंज थे, जो अच्छे खासे मार्केट में चल रहे थे, उन सभी के फाउंडर ने और कई लोगों ने मिल करके एक कैंपेन चलाया, कोर्ट गए, वहां पर हम लोगों ने एक, मतलब आप जो भी समझ जाएं,
फाइल किया गया, केस चलाया गया, सुप्रीम कोर्ट, आरबीआई, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, इतने सारे लोगों ने मिल करके क्या किया, एक सुनवाई की गई, डेट पे डेट मिलती रही। बहुत सारे लोग परेशान थे। बिटकॉइन 2, 4, 5 लाख का, 10 लाख का चल रहा था। लोग डर रहे थे कि बिटकॉइन केस चल रहा है, क्या होगा, इन्वेस्टमेंट किया जाए ना किया जाए। बहुत सारे लोग डर गए थे, बहुत सारे लोग, इतने ज़्यादा लोग मैसेज कर रहे थे उन दिनों। आप हमारे वीडियो देख सकते हैं, हम यही कहते थे कि कोई भी कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। आज नहीं तो कल रेगुलेट किया जाएगा, बिटकॉइन बैन नहीं होगा, इलीगल नहीं होगा, कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकल करके आएगा। और आज क्या हुआ, आरबीआई ने कह दिया बिटकॉइन बेकार है, विवेक बिंद्रा जी ने कह दिया बिटकॉइन बेकार है, वॉरेन बफेट जी ने कह दिया बिटकॉइन बेकार है, सब लोगों ने कह दिया। अब क्या वो प्राइस आ सकता है? इसमें उन लोगों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हम लोगों को हुई, न्यू इन्वेस्टर्स को हुई, जो बेचारे गरीब लोग हैं उन लोगों की हुई। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन 50,000, 1 लाख में मिल रहा था 2015-16 में, 40-50 हज़ार का मिल रहा था। अगर तब ये लोग पॉजिटिव बातें करते, कुछ अच्छे से एजुकेट करने की कोशिश करते, तो मैं ये नहीं कहता कि लोग 1-2 बिटकॉइन, 10 बिटकॉइन खरीद लेते, लेकिन जरा सा तो इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। जिनकी जितनी कैपेसिटी थी उतना तो इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, लेकिन इन लोगों ने किया नहीं, इनसे हो नहीं पाएगा। और ये लोग तो सिर्फ अपना बैंक्स और ये सारी चीज़ें देखते रहे। तो ये थी सच्चाई। और अब उसके बाद में क्या हुआ कि जब कोर्ट में केस गया तो फाइनली हम लोग क्या हुए, जीत गए, और आरबीआई बेचारा हार गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आउट रखे गए, उन सब की डिटेल हमने वीडियो बनाई थी, आप सब लोगों को याद होगा। मैं कहानी क्यों बता रहा हूं, सिर्फ इतना बता रहा हूं, आपको रिमाइंड करा रहा हूं पूरी स्टोरी इंडिया में चल क्या रही है। तो इसलिए, क्योंकि आज के बाद मैं इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाने वाला हूं। तो यहां पर क्या हो रहा है कि हम लोग केस जीत गए, अब आरबीआई बेचारा हार गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि आप अपने अकाउंट से बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, पीयर टू पीयर यूज कर सकते हैं, कोई भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, एक्सचेंज ओपन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, दैट्स इट। अब यहां पे क्या हुआ, सभी क्रिप्टो करेंसी यूजर्स बहुत खुश हो गए। उसके बाद में आप देखिए, जो न्यूज़पेपर वाले थे उन लोगों ने क्या कहा, भारत में बिटकॉइन लीगल हो गया। अरे यार, बिटकॉइन लीगल कब हुआ इंडिया में? आप लीगल की न्यूज क्यों डाल रहे हो कि भारत में बिटकॉइन इलीगल हो गया या लीगल हो गया? सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, बिटकॉइन लीगल हो गया, बिटकॉइन बैन नहीं है। मतलब जो सच्चाई है उसको हेडलाइंस आप डाल दीजिए सीधे कि सुप्रीम कोर्ट ने और आरबीआई को यहां पे ऑर्डर दे दिया कि आप क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के थ्रू आप अकाउंट से बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, दैट्स इट। लीगल इलीगल बैन की तो कोई बात ही नहीं है। फिर न्यूज वाले क्यों करते हैं? वही लैक ऑफ नॉलेज, अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए उल्टा सीधा छाप करके, और जिन लोगों को नॉलेज नहीं है बेचारों को, वो लोग अपना पढ़ते हैं और मजा आता है उन लोगों को। तो ये सारी चीजें होती है। उसके बाद क्या होता है, ट्रेड कर सकते हैं। अब ये सारी चीज तो हो गई कि बिटकॉइन इंडिया में बैन नहीं है, ना तो लीगल है ना इलीगल है। आप क्रिप्टो करेंसी इंडिया में अपने अकाउंट से बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जब सब कुछ हमारे को परमिशन मिल चुकी है, तो ये जो प्राइवेट बैंक्स है लाइक एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये लोग आखिर अकाउंट हमारे क्यों बंद कर रहे हैं, क्यों नोटिस भेज रहे हैं कि आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, ये है वो है। तो मान लेते हैं आपका अकाउंट बंद हो चुका है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आप सुप्रीम कोर्ट और आरबीआई, जो आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था तो उसकी पीडीएफ फाइल आई थी, और बहुत बड़ी फाइल आई थी। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वहां से आपको डाउनलोड करने को मिल जाएगा, और ये चीज़ लगभग हर यूट्यूबर बता चुके हैं। तो उस फाइल को आप ले लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा, और उसके प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, उसको सीधे बैंक मैनेजर को दे दीजिए। ये देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आप देख लीजिए, उसके बाद में जो करना है वो करिए, दैट्स इट। इसमें कोई ऐसा नहीं कि आपको जेल होने वाली है, ये है वो है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। हमने अकाउंट आपके पास खुलवाया है, आपने हमें नोटिस भेजा है, और जब हम इलीगल काम नहीं कर रहे हैं, जो हम गलत काम नहीं कर रहे हैं, तो आप हमारा अकाउंट कैसे फ्रीज कर सकते हैं? ये हमारे पास प्रूफ है, आप देख लीजिए, अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा, दैट्स इट। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पर तरीके हैं। आखिर एचडीएफसी वाले हो या एक्सिस बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, ये लोग यहाँ पर क्या करते हैं, क्यों आखिर बंद कर रहे हैं, अकाउंट ब्लॉक क्यों कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात, बेचारों को, चाहे वो आरबीआई हो, एचडीएफसी हो या कुछ भी, कोई भी बैंक हो, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जितने भी इंडिया के लोग थे
वो सभी लोग क्या करते थे, डिपॉजिट करते थे, कुछ लोग एफडी करवाते थे, कुछ लोग 5-10 साल के लिए भूल जाते थे, पैसा पड़ा रहने दीजिए अकाउंट में, जो ज़रूरत है वो निकाल लिया, बाकी का पैसा सेविंग में पड़ा हुआ है। तो बैंक लोग क्या करते थे, उन्हीं पैसे को यूज करके मार्केट में अपना काम करते थे, प्रॉपर्टी में लगाते थे, स्टॉक शेयर मार्केट में लगा देते थे, वहां से बेनिफिट कमाते थे, तब आप लोगों को रिटर्न देते थे। लेकिन आज की डेट में क्या हुआ है, हम सभी, आप सभी लोग, आप खुद सोचिए, आप अपने अकाउंट में कितना पैसे रखते हैं, जरा हमको बताएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कितना रखते हो हमें बता दीजिए, हमें जानने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि पहले आप कितना पैसा रखते थे और अब कितना पैसा रखते हैं। अब उतना ही पैसा आप अकाउंट में रखते हैं जितना आपको ज़रूरत है। बाकी आपने कार खरीद लिया, फ्लैट खरीद लिया, बिजनेस में लगा दिया, शेयर मार्केट में लगा दिया, स्टॉक मार्केट में लगा दिया, गोल्ड लगा दिया, बिटकॉइन क्रिप्टो में लगा दिया। कहने का मतलब बैंक में तो आप एफडी और डिपॉजिट ये सारी चीज़ें तो नहीं कर रहे हैं। तो उसके बाद में बैंक्स का क्या हो रहा है, उनका नुकसान हो रहा है। इतना ज़्यादा वो लोग निगेटिव में चल रहे हैं, माइनस में चल रहे हैं, घाटे में चल रहे हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में होने वाले हैं बैंक्स वाले। तो इसलिए क्या कर रहे हैं वो, मतलब अपना गुस्सा, या आप कुछ भी कह सकते हैं, वो अपना गुस्सा कहाँ निकालें, कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो बस एक नोटिस भेज दो, कस्टमर ये होगा वो होगा, और तरह तरह की बातें होंगी। तो इसलिए आप खुद सोचिए, फिर से एक बार रिमाइंड करा रहा हूं, आप खुद सोचिए, अगर 2012 में जिस तरीके से आरबीआई, 2015-16 में भी आरबीआई ने कहा, जब आरबीआई ने कहा बिटकॉइन बेकार है, इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, 2016 बहुत अच्छे से याद है हमको, 2015 वहां पर भी आरबीआई ने कहा कि बिटकॉइन बेकार है, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, आपका पैसा डूब सकता है, ये है वो है, तरह तरह की बातें होती थी। इवन न्यूज चैनल पर भी आते थे कि बहुत सारे कॉइन बेकार हैं और आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। अभी 2 साल 2.5 साल पहले विवेक बिंद्रा साहब ने वीडियो बनाया था कि बिटकॉइन इलीगल है, बैन नहीं है, ये है वो है, तरह तरह की नेगेटिव बातें किया। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि आरबीआई गलत है, मैं ये नहीं कहता हूं कि विवेक बिंद्रा जी को नॉलेज नहीं है, मैं ये नहीं कहता वॉरेन बफेट को नॉलेज नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है आप उसको बताइए। जितने भी इंडिया में यूजर्स हैं, जितनी भी पॉपुलेशन है, सबको आप सही गाइडलाइन कीजिए, सही रास्ते पे दिखाइए, जो रियलिटी है वो बताइए, फेक मत बताइए। निगेटिव पॉइंट्स आपने बता दिए, पॉजिटिव जो है वो क्यों नहीं बताया आपने। तो इसलिए ये सारी चीजें हुई। हाँ, अगर इन लोगों ने थोड़ा सा भी स्टडी और रिसर्च किया होता, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, बिटकॉइन क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इस तरीके से अगर इन लोगों ने थोड़ा सा भी काम किया होता, अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होता, और अगर उन टाइम पे इन लोगों ने बता दिया होता, तो मेरे हिसाब से $100, $200, $500 में बिटकॉइन मिल जाता लोगों को। और आज की डेट में जो लोग गरीब हैं, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो इकोनॉमी है, कुछ ना कुछ सुधार जरूर हो जाता। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर बंदा वहां पे अगर 5,000 10,000 भी इन्वेस्टमेंट कर सकता, मैंने कह रहा कि सब लोग 1 लाख 10 लाख लगा सकते थे, अगर कोई 5,000 भी लगाता तो आज वो 1 लाख 2 लाख होता, अगर कोई 1 लाख लगाता तो वो पक्का करोड़पति होता। और अगर कोई 1 करोड़ रिस्क ले लेता, कोई कंपनी या इस तरीके से जो बड़े लोग होते हैं वो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो लोग तो आज मिलियन ट्रिलियन में खेलते। तो इसलिए यहां पर जरूरत है सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की, सही तरीके से बताने की। आप खुद सोचिए यहां पर। और चलते चलते एक जरूरी बात कि अगर आपके बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं या फिर आपको नोटिस आ रही है, तो बहुत सिंपल है, आखिर हमें जरूरत क्या है कि प्राइवेट बैंक में हम अपना अकाउंट खोलें? क्या जरूरत है बताइए? एसबीआई है, बहुत बड़े बड़े बैंक्स हैं, उन बैंक्स में 1-2 अकाउंट रखिए, बात खत्म। जरूरी थोड़ी है कि 10-15 बैंक्स में अकाउंट खोल दिया, 4-5 बैंक में अकाउंट खोल दिया और पैसे पता चला किसी में नहीं है। मत कीजिए। जो बड़ी बैंक्स हैं 1-2, उसी में अकाउंट खोल लीजिए, उसी में अपना ट्रांजैक्शन कीजिए, लेन देन कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक चीज और, आप जब बिटकॉइन बाइंग और सेलिंग करते भी हैं तो बहुत सारे लोग रिमार्क्स में क्या करते हैं, फॉर बाई क्रिप्टो करेंसी, मतलब क्रिप्टो वर्ड का नाम यूज कर लेते हैं। चाहे आप क्रिप्टो लिख दीजिए, चाहे बिटकॉइन लिख दीजिए, मत लिखिए। रिमार्क में आप दूसरा कोई चीज डाल दीजिए, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मत डालिए, ठीक है। और सबसे पहला ऑप्शन सबसे बढ़िया रहेगा कि आप अकाउंट उसमें रखिए नहीं, कोई मतलब नहीं है, आपको उससे अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे अलग। तो मेरे हिसाब से स्टोरी थोड़ा बड़ी रही, जटिल रही, समझाने में बताने में जितना मुझसे सिंपल हो सका उतना मैंने बताने की कोशिश की आपको। अगर वीडियो पसंद आया है, 1% भी आपको नॉलेज मिली है, तो वीडियो को लाइक करिएगा।
आपको इस स्टोरी में सबसे अच्छा क्या लगा बिटकॉइन के बारे में, इलीगल लीगल कोई भी चीज़, विवेक बिंद्रा जी के बारे में, टेक्निकल गुरु जी के बारे में, वॉरेन बफेट के बारे में, आप जो भी अपना गुस्सा निकालना चाहते हैं, जो भी आप बोलना चाहते हैं, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी, कमेंट सेक्शन में जाइए, फटाफट कमेंट कर डालिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हाँ, आप कोई वीडियो शेयर करें ना करें, लेकिन इस वीडियो को सभी मेंबर के पास आप लोग जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि हर एक मेंबर को एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस